अगर आप बहुत ही खूबसूरत सा इंडियन ग्लिटरी आई मेकअप सीखना चाहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी वे में आप लोगों को सिखाया गया है और करने में भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो आपने आगे जाने से पहले मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और आगे जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलना और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है आप लोगों ने, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो चले चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसे हो सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप ट्यूटोरियल लेकर आ चुकी हूँ जो कि इंडियन ग्लिटरी ब्राइडल मेकअप है। ठीक है, जो कि हम लोग अपनी ब्राइड्स पे कर लेते हैं। ठीक है, इंडियन जो ब्राइड्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपनी आईब्रोज को डन कर लेना है। सबसे पहले मैंने अपनी बेस को डन करना है, देन मैंने उसको क्या करना है कि अपनी बेस को लॉक कर लेना है। लॉक करने के लिए आप लोगों को पता है कि ज़रूरत पड़ती है या फिर लूज पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ अपनी बेस को लॉक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी आईब्रोज को डन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ब्राउन महरून सा शेड था। ठीक है, दोनों का मिक्सर था। ठीक है, तो मतलब इसको मैंने लगाना है टेप के साथ। ठीक है, टेप में लगाऊंगी ताकि मुझे आइडिया हो सके जिस तरह का मैंने विंग बनाना है। ठीक है, इससे क्या होता है हमारा जो मेकअप है बहुत ज़्यादा नीट होता है मेकअप। ठीक है, और हमारा विंग भी बिल्कुल सही से मतलब बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कॉर्नर्स बना लेने अपने आपने आई मेकअप की। ठीक है, इसी तरह से आपने भी करना है। ठीक है, आपने भी अपनी आई के लिड से स्टार्ट करनी है, ये आई शेडो अप्लाई करना है। ठीक है, देन आपने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाना है। ठीक है, देन आपने शेड क्रिएट करते जाना है। यहाँ पे मैं अपनी आई शेडो को डार्क कर रही थी अपनी आई बॉल के लिड से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लाइट ब्राउन से शेड लूँगी और अपने क्रीज एरिया पे इस ब्राउन से शेड के साथ इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं स्मच कर लूँगी। ठीक है, स्किन सा शेड था उसके साथ मैंने इसको स्मच किया। ठीक है, और ये इसको मैं अच्छी तरह से स्मच कर लूँगी। ठीक है, और अच्छी तरह से जब मैं इसको स्मच कर लूँगी देन मैं जो ब्राउन शेडो है वो और ज़्यादा अप्लाई कर दूँगी, क्योंकि जब हम लोग इसे स्मच करते हैं तो जो हमारा शेडो होता है वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि ब्राउन शेडो को और डार्क कर दूँगी जो मैंने अपने लिड पर लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऊपर से अच्छी तरह से स्मच कर रही थी। ठीक है, और ताकि जो मेरी ब्लेंडिंग है वो अच्छी तरह से हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि ब्लेंडिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना, तो इसलिए ब्लेंडिंग का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल हैं आपका मतलब प्रोफेशनल है, आप प्रोफेशनल हैं तो आप ये इस पे ज़्यादा मेहनत करें। आपका मतलब इस पे बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अक्सर जो पार्लर्स वाली होती है उनका मेकअप आई मेकअप इतना खास भी नहीं होता और लोग चला रहे होते हैं इनका मेकअप। और आपको भी पता है आर्टिस्ट वो है जिसके हाथों पे सफाई है, जिसके हाथ में ब्लेंडिंग अच्छी है, आई मेकअप करने का तरीका अच्छा है। ठीक है, आर्टिस्ट तो वही होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने भी इसी बात का ध्यान रखते हुए अच्छी तरह से ब्लेंडिंग कर लेनी है। ठीक है, अच्छा जो मेरी आई शेडो एक्स्ट्रा जो मेरी आइज़ के नीचे गिरती है उनको मैंने बाद में सेट कर लेना है। ठीक है, अपनी फाउंडेशन के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं गोल्डन ग्लिटर लूँगी। ठीक है, ये आपको पता है कि पैलेट्स मिलती हैं जिसमें ग्लू पहले से ऐड होती है। ठीक है, मेरे पास सेपरेटली भी था, लूज ग्लिटर भी थे जिनमें ग्लू ऐड भी नहीं होती, मेरे पास वो भी थे, लेकिन मैंने वो नहीं लिए। मैं इजी वे में आपको सिखा रही हूँ तो आपको इजी वे में ही सिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये वाली ले लेनी है और इसी के साथ मैंने फिंगर की हेल्प के साथ ये ग्लिटर्स को अप्लाई कर लेना है। ठीक है, और इजीली ये मतलब फिंगर्स के साथ ये वाले ग्लिटर्स अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, आपने अच्छी तरह से अपनी आई के हिसाब से आपने कितने मतलब ग्लिटर्स रखने हैं। ठीक है, आपने उस हिसाब से अपने ग्लिटर्स को सेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्लिटर्स को फिंगर्स के साथ अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं गोल्डन ग्लिटर ही लूँगी क्योंकि और आप पे भी ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मतलब ग्लिटर है। आज मेरा मूड भी यही था कि मैं ब्राउन मैरून से शेड के साथ गोल्डन ग्लिटर्स को लेके चलूँगी। ठीक है, तो अब मैं लोअर लैश लाइन पे भी यही शेड जो मैंने अपनी आईलिड पर अप्लाई किया है गोल्डन ब्राउन शेड, उसको मैंने इस फ्लैट ब्रश के साथ अप्लाई कर देना है ताकि जो मेरी आइज़ है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। ठीक है, और जो मतलब मेरी आइज़ है और बड़ी भी दिखे। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, जब मैंने ये सब कुछ कर लेना है तो यहाँ पे मैंने लाइनर लगाना है। ठीक है, लाइनर में आप देख सकते हैं विंग बनाऊंगी, इंडियन विंग बनाऊंगी। ठीक है, आपको पता है कि इंडियन आई मेकअप इस तरह के ही होते हैं, इस तरह से ही मतलब किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंडियन स्टाइल में विंग बना लूँगी। ठीक है, अपनी आई का जिस तरह इंडियन ब्राइडल पे लगाया जाता है विंग। ठीक है, यहाँ पे मैं अच्छी तरह से मतलब अपने विंग को डार्क करूँगी। ठीक है, नीट कर लूँगी अपने विंग को। ठीक है, मैं यहाँ पर जो पैलेट ले रही हूँ मैं ग्लैमगल की पैलेट ले रही हूँ। ठीक है, और जो मैं अपना लाइनर भी स्टार्ट किया, आपने लाइनर भी अपने कॉर्नर से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करना है, इनर कॉर्नर से नहीं स्टार्ट करना, क्योंकि जो प्रोफेशनल वाइज होता है वो आपका होता है इनर आउटर कॉर्नर से लाइनर स्टार्ट। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं, इनर कॉर्नर से स्टार्ट कर लेते हैं। बट ये जो तरीका है ये गलत है, हमें स्टार्ट कॉर्नर से करना चाहिए। इस हिसाब से जो हमारा लाइनर बिल्कुल ठीक लगता है। अगर हम स्टार्टिंग से करते हैं ना, हम लोग तो कर लेते हैं स्टार्टिंग से भी सही लाइनर, लेकिन अगर हम इनर कॉर्नर से करते हैं ना तो हमारा जो लाइनर होता है ना स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा मोटा लग जाता है। ठीक है, तो जिस तरह से हम शेप चाह रहे थे वो नहीं लगती। तो डेट्स वाई
आप भी इसी तरह किया करें कि आप आउटर कॉर्नर से इस लाइनर को स्टार्ट करें। इसके बाद यहाँ पे मैं हाशमी काजल लूँगी। हाशमी काजल को मैं अपनी अंडर लाइन पर अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना इनर कॉर्नर का विंग बना लूँगी, ठीक है। आपने भी इसी तरह से विंग बना लेना, ठीक है। आपको विंग सूट करता है आप बनाएं, आपको नहीं करता तो आप ना बनाएं। और इंडियन ब्राइडल में तो आपको पता है कि ज़्यादातर होते भी इनर कॉर्नर के विंग है। इसमें मतलब ज़्यादातर जो ब्राइडल्स को इनर कॉर्नर का विंग मतलब बनाया होता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब अपनी जो मैंने टेप लगाई हुई थी उसको मैं उतार दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे मुझे पता है मेरी जो बेस वगैरह ख़राब हुई है उसको मैं बाद में सेट कर लूँगी, जब मैं मतलब बिल्कुल नीट कर लूँगी अपने लाइनर को, अपने आई मेकअप को, ठीक है। अच्छा, आप ये फोकस करें कि कितना नीट हमारा आई मेकअप हो चुका है, ठीक है। बिल्कुल एक लाइन क्रिएट हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट, जिस तरह से हम लोग चाह रहे थे, बिल्कुल गंदा नहीं मतलब मेकअप, वो बहुत खूबसूरत हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मस्कारा करूँगी, ठीक है। मस्कारा यहाँ पे मैं फेस इट का कर रही हूँ, ठीक है। आपके पास कोई भी मस्कारा है तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। जो चीज़ें मेरे पास हैं वो आप लोगों के पास नहीं होनी चाहिए, हाँ, लेकिन जो सस्ती चीज़ें हैं वो आप लोगों के पास ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सस्ती भी है, महंगी भी है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको जो भी चीज़ बताऊँगी वो गारंटी होगी, ठीक है, उन चीज़ों की अच्छी होंगी, ठीक है, क्योंकि वो मैं खुद इस्तेमाल कर रही होंगी, ठीक है। अब मैं लोअर लैश लाइन पे भी ये मस्कारा कर लूँगी ताकि मैं लैशेज़ को अप्लाई कर सकूँ। यहाँ पे मैं मिस रोज़ की 3D आईलैशेज़ यूज़ कर रही हूँ। नंबर वगैरह सारा कुछ इसके कवर पे मेंशन है, आप देख लीजिएगा, और आपने लेनी हो तो आप लाज़मी ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो लैशेज़ हैं इस पे जो ग्लू यूज़ किया मैंने वाइट वाली ग्लू यूज़ किया है क्रिस्टीन की, ठीक है। इस तरह से मैंने लैशेज़ को लगा लेना और अब कॉर्नर से लगाते हुए मैंने इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर देना है। अब मुझे ये जो लोअर लैश लाइन था ना, उधर से मुझे ये कलर जो है ना वो लाइट लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर दूँगी, ठीक है, ताकि थोड़ा सा नीट हो जाए मेरा, ठीक है, और खूबसूरत दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से इसको डन कर लूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, अपने जो ब्रो बोन है उसको हाईलाइट करूँगी, ठीक है। आपने भी कोई भी हाईलाइटर ले लेना है। यहाँ पर मैं गोल्डन हाईलाइटर ले रही हूँ, और उसके साथ मैंने अपनी जो ब्रो बोन है इसको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। और अच्छी तरह से मैं इसको अप्लाई कर दूँगी, और आप मेरी आई का लुक देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। और आपने मुझे करके लाजमी बताना है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी ब्लशर लगा लूँगी थोड़ी सी, और यहाँ पे अच्छी तरह से मैं हाईलाइटर को भी अपनी चिक्स पर अप्लाई कर दूँगी ताकि जो मेकअप है वो अच्छा दिखे, ठीक है। और आपने इस मेकअप को लाजमी ट्राई करना है, क्योंकि मेकअप बहुत ज़्यादा इजी है, और ये कुछ ही मिनटों में मेकअप होने वाला है, ठीक है। ये कुछ ही मिनटों में हो जाता है मेकअप, ठीक है। तो आप बिगनर्स भी है ना, तो आप ये इजीली मेकअप कर लोगे, क्योंकि ये हर कोई कर सकता है, क्योंकि इतना ईजी आई मेकअप है, ठीक है। तो उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा जो मेकअप है वो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।